तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों आज एक टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे एक भाई का सवाल था कि भैया आपका सर्विस का 10 साल हो गया है लेकिन अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है, दूसरा पोस्ट पे नहीं गए हैं। प्रमोशन लेके दूसरा पोस्ट पर जाइए। और बहुत सारा एलडीसी से चाहे जीडीसी से बहुत सारा डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकलता रहता है, गार्ड ड्राइवर का, स्टेशन मास्टर का। तो उसमें आप आसानी से जा सकते हैं एग्ज़ाम दे के। तो चलिए आज हम अपने बारे में बताएंगे आप सबको कि 10 साल हो गया है लेकिन 10 साल में अभी तक प्रमोशन क्यों नहीं हुआ है, और हम गार्ड का चाहे ड्राइवर का, स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों बात ऐसा है कि जो ड्राइवर हो गया, लोको पायलट हो गया, तो उसके लिए तो आईटीआई होना ज़रूरी है। आईटीआई होना ज़रूरी है और मेडिकल भी होना ज़रूरी है। A1 मेडिकल होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए। और मेरे पास ना ही आईटीआई है और ना ही A1 मेडिकल, ठीक है। तो उस वजह से हम जो लोको पायलट का कोई सा भी डिपार्टमेंटल वैकेंसी आता है तो वो हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न हो गया कि आईटीआई है लेकिन इंटर और जो आईटीआई है दोनों एक ही साल हम कर लिए थे, तो दोनों मैच होने की वजह से आईटीआई वाला जो सर्टिफिकेट है वो रेलवे में नहीं डाले हैं, ठीक है। और बाकी जो इंटर का था वो डाल दिए। शुरुआत में मुझसे बहुत बड़ा गलती हुआ। अगर आईटीआई वाले डालता, आईटीआई का जो सर्टिफिकेट था वो रेलवे में डालता तो फिर हम ट्रैक मशीन पर भी जा सकते थे। इसमें एग्ज़ाम भी नहीं होता है और कुछ भी इसमें नहीं खोता है, मेडिकल वुडकल कुछ भी नहीं खोता है। सिर्फ आईटीआई होना चाहिए। और जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैकमैन पोस्ट पर आते हैं उनको सिर्फ आईटीआई होना चाहिए। और 3 साल सर्विस खोज रहा था, ठीक है। तो हमारे साथ में जो भी बहुत सारे ज्वाइनिंग किए थे, जिनका आईटीआई था, उनका बहुत सारे लड़के का उसमें हो गया, ठीक है, ट्रैक मशीन पर। लेकिन मेरा आईटीआई नहीं था तो हम इसी में यहीं पर रह गए। और बाकी गार्ड ड्राइवर का बात करें तो इसमें बीए खोजता है, ठीक है। अब मेरा इंटर है, इंटर में वो भी 8 से मैं कर रखा हूँ। और जो परसेंटेज है इंटर का वो 49 है। और इसमें 50+ जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, टीटी का हो गया चाहे गार्ड का हो गया, स्टेशन मास्टर के लिए तो आपको इसमें खोजता है बीए, ठीक है। बीए बीएससी ये सब खोजता है, लेकिन मेरे पास बीए बीएससी नहीं है और हम सिर्फ इंटर कर रखे हैं, वो भी 8 से, और वो भी 50% मार्क्स नहीं है। तो उस वजह से भी डिपार्टमेंटल जो भी एग्ज़ाम आता है वो नहीं दे सकते। सिर्फ ये है कि टीटी का अभी तक 10 साल हो गया है। 10 साल में अभी तक मेरा जो डिवीज़न है, सोलापुर डिवीज़न, यहाँ पे टीटी का वैकेंसी अभी तक नहीं आया है, ठीक है। मेरे ज्वाइनिंग से पहले 1 साल पहले आया था, उसमें बहुत सारे लड़के का हुआ था, ट्रैकमैन हो गया, चाहे ग्रुप डी का बहुत सारा पोस्ट है, उसमें से बहुत सारे लोग दिए थे टीटी का एग्ज़ाम, तो उसमें हो गया था। और जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ट्रैकमैन पोस्ट है, तो इसमें जीडीसी से आप दूसरा डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। जीडीसी का मतलब हुआ कि इसमें ऑल डिपार्टमेंट के कर्मचारी उसमें फार्म भरते हैं, जो एलिजिबल हैं। जैसे गार्ड का हो गया तो गार्ड के लिए जो एलिजिबल है तो ऑल डिपार्टमेंट के लोग उसमें भर सकते हैं। लेकिन जीडीसी इधर 5-6 साल हो गया, 5-6 साल से जीडीसी का भी वो नहीं निकल रहा है, वैकेंसी नहीं निकल रहा है रेलवे में जीडीसी से, ठीक है। बाकी एलडीसी की बात करें तो एलडीसी से निकलता है, लेकिन वो जिसका जो डिपार्टमेंट रहता है उसी के कर्मचारी भरते हैं। जैसे इंजीनियरिंग का हो गया तो इंजीनियरिंग से, एलडीसी से जो भी फार्म जेई का हो गया चाहे ब्लैक स्मिथ का हो गया, तो यही 2 निकलता है। और जो जेई का हो गया तो जेई का भी वही 5, 10
वैकेंसी रहता है, उससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं रहता है। तो जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता है, जो अच्छी तरह से एकदम मेहनत करता है, तो उसका होता है। अब बाकी अदर डिपार्टमेंट है, ऑपरेटिव हो गया, चाहे CNW हो गया और SNT हो गया, इन सब में हर एक साल, हर एक 6-7 महीना पर LDC से फार्म निकलता रहता है। अभी कुछ दिन पहले 1 साल हो रहा है, मुश्किल से 1 साल हो रहा है, और TT का इसमें निकला था, गार्ड का निकला था। तो इसमें जो भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के थे, पॉइंट्समैन थे, उनको सभी का हो गया। और सभी का इसलिए हो गया, उसमें वैकेंसी भी ज़्यादा निकलता है, 300, 400, 500 तक निकलता है। लेकिन उसमें जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें उतना लड़का जुट नहीं पाता है। जितना वैकेंसी निकलता है उससे कम ही लड़का जुट पाता है, तो उसमें आसानी से उन सबको हो जाता है। लेकिन जो ट्रैकमैन का पोस्ट है, ट्रैकमैन का पोस्ट ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला पोस्ट है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो सिर्फ ट्रैकमैन का है इंडियन रेलवे में, ठीक है। और इसी में सबसे कम वैकेंसी निकलता है। और कभी कभी ट्रैक मशीन का भी एक ही बार निकला था। मेरा सर्विस का 10 साल हो गया, 10 साल में सिर्फ एक बार ट्रैक मशीन पर जाने के लिए मौका मिला था। तो हमारे साथ में जो भी ज्वाइनिंग किए थे उनका हो गया, ठीक है। इसमें मेडिकल उडिकल कुछ भी नहीं खोलता, एग्ज़ाम भी नहीं होता, सिर्फ ITI होना चाहिए और 3 साल सर्विस होना चाहिए रेगुलर, ठीक है। जिनका ऐसा है तो वो आसानी से ट्रैक मशीन पर जा सकते हैं। और ट्रैक मशीन पर जाते हैं तो इसमें पेमेंट आपको 50-60 प्लस पेमेंट बनता है। इसमें OT हो गया, नाइट हो गया, TA हो गया, ये सब भरपूर मिलता है। तो हम दोस्तों किस्मत के मारे हैं और हम किसी चीज़ में फिट नहीं बैठ रहे हैं। ना ही मेरे पास ITI है तो मैच हो रहा है, तो वो दिए नहीं। एक तो वो गलती कर दिए, बाकी मेरे पास BA भी नहीं है, BCom भी नहीं है, इंटर सिर्फ है। इंटर लेवल का अभी तक एक बार भी वैकेंसी नहीं निकला है। इंटर लेवल का है, जैसे TT का हो गया, ब्लैक स्मिथ का हो गया। तो ब्लैक स्मिथ का एक बार निकला था, तो उसका एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। एग्ज़ाम दिए थे तो एग्ज़ाम में पास भी हो गए थे, लेकिन मेरिट में छट गए थे। तो ऐसा वैकेंसी निकलता है कि 4 साल 5 साल पर 1-2 बार निकलता है। उसमें सीट भी बहुत कम रहता है। सीट बहुत कम रहने के वजह से मेरिट में छट जाते हैं। जब JEE का फार्म निकलता है तो उसमें PCM होना ज़रूरी है, चाहे BA होना ज़रूरी है। तो PCM भी मेरे पास नहीं है और BA भी नहीं है, तो इस वजह से JEE का भी फार्म भर नहीं पाते हैं। तो समझिए कि जब ग्रुप D में हुआ है, तो ग्रुप D में जब प्रमोशन होगा तभी ऊपर जा सकते हैं। जैसे 1800 पर ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग करते हैं, तो फिर 4-5 साल के बाद 1900 मिलता है, फिर 2400 मिलता है, फिर 2800 मिलता है। फिर 2800 के बाद फिर उनका JEE के लिए एक फार्म अलग से आता है। जो जिनको 2800 मिला हुआ है उनके लिए एक JEE का लिए फार्म निकलता है। उसमें सर्विस 5-6 साल सर्विस खोजता है और इसमें क्वालिफ़िकेशन नहीं खोजता है, ठीक है। सिर्फ आपको 2800 ग्रेड होना चाहिए और सर्विस रेगुलर 5 साल होना चाहिए। तो अभी तो 2800 मिला नहीं है। जब 2800 पर जाएंगे उसके बाद देखेंगे अगर JEE का फार्म निकलता है। अभी तैयारी तो जारी है, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसका तैयारी जारी है। JEE का हो गया, JEE में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, कैसा पूछता है, वो सब अभी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी 2800 मिलने में अभी 4-5 साल है और अभी 1900 पर हैं। कुछ दिन के बाद 2400 मिलेगा, 2400 के बाद फिर जब 2800 मिलेगा तब JEE बनने का थोड़ा रास्ता खुलेगा। लेकिन अभी देखिए कब 2800 तक जाते हैं। 4 साल लगता है, 5 साल लगता है, 6 साल लगता है, कब लगता है उसके बाद ही फिर देखा जाएगा। हो सकता है जब तक कुछ और बदलाव हो जाए, कुछ और नियम आ जाए। तो अभी तक तो ग्रुप D में ही है, ट्रैकमैन पोस्ट पर ही हैं, ठीक है। अभी 1900 मिला है और 1900 पर ही ड्यूटी कर रहे हैं। अभी 1800 से 1900 पर आए हैं, ठीक है, और ट्रैकमैन पोस्ट पर ही ड्यूटी कर रहे हैं। तो जो भी भाई का सवाल जवाब था, उन सवाल जवाब का मैं अच्छी तरह से आप सबको बता दिया कि इस वजह से हम प्रमोशन अभी तक नहीं ले पाए हैं और ऐसा दिक्कत है रेलवे में। अगर जो भाई ग्रुप D में आना चाहते हैं और आ गए हैं, तो एक चीज़ मैं आप सबको बता देता हूँ, जिनके पास टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन है
तो सबसे पहले आप ग्रुप डी में टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन दीजिएगा। अगर दोनों क्वालिफ़िकेशन मैच करता है, जैसे इंटर हो गया और अगर ITI कर रखे हैं, इंटर और ITI एक ही साल में कर रखे हैं, तो 10वीं के बाद टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन डालिएगा। ये नहीं कि इंटर के डाल दीजिएगा, इंटर के डालिएगा तो फिर फंसे रह जाइएगा, ठीक है। अगर 10वीं है, 10वीं के बाद अगर ITI किए हैं तो ITI वाला ये सर्टिफिकेट रेलवे में डालना है, ठीक है। ITI वाला डालिएगा तो आपको ड्राइवर बनने का मौका मिल सकता है, टेक्नीशियन बनने का मौका मिल सकता है, और आप ट्रैक मशीन पर भी जा सकते हैं अगर ट्रैक मैन पोस्ट मिलता है तो, ठीक है। तो ऐसा मेरे जैसा बिल्कुल भी आप लोग गलती मत करिएगा, ठीक है। और मेरा जो दिक्कत था वो मैं आप सबको बता दिया और आप सबसे शेयर कर दिया कि किस वजह से मेरा अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है। और एक चीज़ और आप सबको बता देते हैं कि आप अगर 10वीं 12वीं कर रखे हैं और रेलवे में आप ज्वाइनिंग कर लिए हैं, तो एक रास्ता है कि आप इग्नू से BA चाहे BCom कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन नहीं ले सकते हैं। जैसे ITI हो गया, चाहे और टेक्निकल दूसरा क्वालिफ़िकेशन है, वो सब नहीं ले सकते हैं। लेकिन इंटर हो गया, चाहे BA हो गया, कोई अगर 10वीं कर रखा है और रेलवे में ग्रुप डी में आ गया है तो इंटर भी कर सकता है, BA BCom ये सब कर सकता है इग्नू से, ठीक है। इंदिरा गांधी इस तरह से उसका फुल फॉर्म है और शॉर्ट में इग्नू है। तो इग्नू से हम किए थे, एडमिशन भी करा लिए थे, लेकिन कोरोना के टाइम में पूरा ख़त्म हो गया था, तो उस टाइम एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो सोच रहे हैं कि फिर से एक बार इग्नू में एडमिशन करा लें, और कम से कम इसमें भी 2 साल लग जाएगा। और इंग्लिश अगर कोर्स करते हैं तो सबसे पहले आपको रेलवे को बताना पड़ेगा कि हाँ, हम ड्यूटी के दौरान ये डिग्री कर रहे हैं, ये बताना पड़ेगा, ठीक है। बताने के बाद आप कोई सा भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही बताने का था आप सबको, और जो भी मेरा दिक्कत था वो सब मैं आप सबसे शेयर किया। तो आज का ये वीडियो दोस्तों आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर कुछ पूछने का रहा तो वो भी कमेंट करिएगा। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।